Hi guys, Jai Hind. Today we'll be discussing about organizational ability. ये हमारा OLQ फैक्टर 1 का लास्ट OLQ है. सो गाइज हम पहले 3 OLQs ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं. एंड ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी जो है वो एक ऐसा OLQ है जिसमें जो ऑलरेडी 3 हम OLQs डिस्कस करे हैं हमने, वो इसके सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं OLQs. So let's talk about organizational ability. So what is organizational ability? It is something like how you organize things. ठीक है? So whatever resources you have, you use those resources, जिनको हम बोलते हैं optimum utilization of resources for resolving a problem, right? Within a time span. अब ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी है ये किस किस टेस्ट में चेक की जा सकती है. सो आपके GTO टेस्ट्स में ये चेक की जाती है, आपके PPDT में ये टेस्ट की जाती है, एंड स्टोरी डिस्क्रिप्शन जब आप स्टोरी के बारे में बता रहे होते हैं उसमें आपकी ये क्वालिटी जो है वो चेक करी जाती है. राइट गाइज? सो नाउ इस क्वालिटी में सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट जिसको बोलेंगे या जो मेन फैक्टर है वो क्या होना चाहिए? आपके अंदर इनिशिएटिव लेने की क्वालिटी होनी चाहिए. ठीक है गाइस? एंड वॉट एवर वी प्लान, कई बार होता क्या है कि हमें बुकिश नॉलेज होती है, हम बुक्स की नॉलेज लेके हम ये सोचते हैं कि हमने जो बुक में पढ़ा है वो हम रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं. बट समटाइम्स इट हैपन्स जब आप ऑन ग्राउंड काम कर रहे होते हो, जो रियल टाइम सिनेरियो होता है कई बार वो बुक्स से बहुत ज़्यादा अलग होता है. कई बार नहीं, वो हर बार बुक्स से बहुत अलग होता है. सो आपकी ये जो क्वालिटी है ये वहाँ पे दिखती है कि आप इमरजेंसी के टाइम पे या कोई ऐसी सिचुएशन जो कि आपने सोची ना हो, जिसके बारे में पहले आपने एंटिसिपेट ना किया हो, और उस टाइम पे आपको कुछ ऑर्गेनाइज करना पड़ जाए, दैट टाइम दिस क्वालिटी ऑफ योर्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. सो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बताऊंगी कि जब हम कोई चीज़ प्लान करते हैं, राइट, जब भी वेन एवर वी प्लान एंड 100% इट अप्लाइज ऑन ग्राउंड, थिंग्स आर वेरी डिफरेंट. इट डजंट हैपन दैट वे कि आप ऑन ग्राउंड जो चीज़ें हैं वो और जो आपने प्लानिंग करी हुई है, जिसको बोलते हैं मैन, इंसान प्लान करता है एंड मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज. सो आप इसी तरीके से कुछ लेके चल सकते हैं. सो यू हैव टू हैव दिस क्वालिटी, एंड हेयर व्हाट इज रिक्वायर्ड इज योर बेसिक इंटेलिजेंस. इसीलिए मैंने आपको ये बोला था कि जो हमारी OLQs हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं. आपने इफेक्टिव इंटेलिजेंस पढ़ा था, आप में बेसिक इंटेलिजेंस होगी तो आप जो ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी है वो आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा. ठीक है गाइस? कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं. कई बार मतलब एज एन आर्मी ऑफिसर ऑल्सो आपको पहले से पता नहीं होता है कि आपके पास ये प्रॉब्लम आएगी. आप एंटिसिपेट कर सकते हैं, आप प्लान कर सकते हो, आप प्रोबेबिलिटी समझ सकते हो, लेकिन कई बार जैसे ये कोरोना का टाइम आ गया, पहले लोगों ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा. ठीक है गाइज? सो जिन कंट्रीज़ ने, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से इसको कंट्रोल कर लिया है, इट मीन्स उनकी ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी और जो उनकी प्लानिंग रही होगी वो बहुत ज़बरदस्त रही होगी. ठीक है? सो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि हम लोग इस क्वालिटी को अपने अंदर इम्बाइब कैसे कर सकते हैं. डेली डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स लेके मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी. इनफैक्ट अगर आपका बैलेंस्ड अप्रोच है मेंटली, ठीक है, और आप सही से सोच सकते हैं कोई भी चीज़ को बिल्कुल बैलेंस्ड तरीके से, अपने दिमाग को बिल्कुल बैलेंस रख के, तो आपके लिए ये एबिलिटी या ये OLQ को डेवलप करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है. ठीक है गाइस? मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में कभी भी, तो उस प्रॉब्लम से एंग्शियस नहीं होना है, एंग्जाइटी नहीं लानी है अपने अंदर,
उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि अब मैं इसका आगे सोल्यूशन कैसे ढूंढ सकता हूँ या ढूंढ सकती हूँ, आपको उस पर वर्क करना है। और वो आप कैसे करेंगे, आप आराम से बैठ के सोचेंगे कि ओके ये प्रॉब्लम आ गया है, अब क्या करना है। ठीक है, आप अपने आसपास देखिए कि अब मेरे पास रिसोर्सेज क्या है उसको सॉल्व करने के लिए। तो आप अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करेंगे, उनमें से जो आपके बेस्ट रिसोर्सेज आप यूज़ कर सकते हो उनको सेलेक्ट करेंगे, एंड देन आप जो भी अपना बैलेंस्ड अप्रोच के साथ मेंटली आप बिल्कुल अपने माइंड को बैलेंस करके जो भी आपको बेटर ऑप्शन लगता है या जो आपको रिसोर्सेज लगते हैं कि अभी हम काम में ला सकते हैं, आप उनको यूज़ करके यू विल एग्जीक्यूट द टास्क। सो इट इज़ एज सिंपल एज दैट कि अगर आपको एकदम से लाइफ में कोई ऐसा क्राइसिस आ जाए या जॉब में या कहीं पे भी जो आपने सोचा ना हो, उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। देयर कम्स योर ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी, OLQ. So now how can you imbibe this quality in you in your daily life? Okay guys, so you can only organize something if you have taken a task in your hand. सबसे पहले तो अगर जब तक आप अपने हाथ में काम नहीं लेंगे तब तक आप कोई भी क्वालिटी मैं बोलूँगी कि आप अपने अंदर डेवलप नहीं कर सकते हैं। सो इनिशिएटिव लेना, कोई भी काम को, कोई भी टास्क को अपने हाथ में लेना। मैं इसलिए ये चीज़ बोल रही हूँ क्योंकि जब आप ऑफिसर बन जाते हैं आर्मी में तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप लीड करें, आप इनिशिएटिव लें और आप ही उस काम को प्लानिंग आपकी होती है। एग्जीक्यूशन के लिए लोग होते हैं, आपके पास मैन पावर होती है, आपके पास हेल्प होती है, लेकिन जो बेसिक दिमाग यूज़ करना होता है वो ऑफिसर्स ही करते हैं। ठीक है गाइस, इसीलिए ये वाली क्वालिटी एक ऑफिसर में होना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। एंड इफ़ यू कीप अ बैलेंस्ड माइंडसेट, अगर आपका बैलेंस्ड माइंडसेट है तो आपको सोचने में और चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ठीक है, सो आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी। देन प्लान योर थिंग्स प्रॉपरली, सी व्हाट रिसोर्सेज यू हैव विद यू, राइट। एंड उन रिसोर्सेज को आप देखिए आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं उस टाइम पे, और उनमें से जो आपको लगे कि ये चीज़ मैं यूज़ कर सकती हूँ या यूज़ कर सकता हूँ, आप उसको यूटिलाइज करिए एंड यूटिलाइज देम टू द ऑप्टिमम लेवल। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज शुड बी देयर, राइट। एंड उसको जुडिशियसली एंड ऑप्टिमम तरीके से अगर आप अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, ठीक से प्लानिंग करी हुई है अगर आपने, तो आपको कोई भी काम एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम लोग ये जो ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी है इसके लिए कुछ स्पेशल कोई चीज़ नहीं चाहिए कि कोई ऐसी कोई चीज़ है जिससे कि ये कूट के आपके अंदर डाल दी जाए ये वाली OLQ। सो गाइज हमें पता नहीं चलता है, लेकिन हम अपने डेली डे टू डे चीज़ों में भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो डेवलप कर चुके होते हैं। जैसे कि स्टूडेंट लाइफ में जब हम अपना करियर भी बना रहे होते थे, NCC थी जैसे मेरे पास, तो NCC भी करना है, स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करना है, पढ़ाई में भी अच्छे मार्क्स आने चाहिए, फिर आपको SSB की प्रिपरेशन भी करनी है। ठीक है, सो इन सब चीज़ों में प्लानिंग लगती है। हम लोग प्लान करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, उस प्लान के हिसाब से चलते हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम मेरा यहाँ आ जाएगा, ये एग्ज़ाम मेरा यहाँ हो जाएगा, ये वाला स्पोर्ट्स में मैं यहाँ पार्टिसिपेट कर लूँगा। सो एवरीथिंग इट कम्स अंडर दिस कैटेगरी विच वी कॉल एज ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी। ये सारी चीज़ें हम ऑर्गेनाइज करते हैं, प्लानिंग से करते हैं और फिर हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमें पता नहीं चलता है बेसिकली कि हम डेली डे टू डे लाइफ में भी कई चीज़ों में OLQs डेवलप कर रहे होते हैं। देन आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि आपके घर में कोई बर्थडे पार्टी आपने ऑर्गेनाइज करी, आपने अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टीज़ ऑर्गेनाइज करी होंगी, घर पे करी होंगी। आर्मी में आपको बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करने का मौका मिलता है। सो वो आप कैसे कर सकते हैं, आप पहले प्लान करते हैं कि इतने लोगों को मैं बुलाऊंगा, और फिर आप देखते हैं कि ओके अभी जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है एंड कोरोना के टाइम पे चीज़ें इतनी इजीली अवेलेबल नहीं हैं, तो अगर आपको घर में 3-4 लोगों के बीच में ही गेट टुगेदर करना है तो आप क्या करते हैं, आप घर में रिसोर्सेज देखते हैं क्योंकि मैं घर में केक बना लूँगी, थोड़ा बहुत ये स्नैक्स बन जाएंगे और हम घर में ही सेलिब्रेट कर लेंगे। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप डेली डे टू डे लाइफ में चीज़ें करते हैं लेकिन वो हो नहीं पाती, आपको पता नहीं चलता है कि ये भी OLQ का पार्ट हो सकते हैं, राइट गाइस।
ये मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं, और आजकल तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे लिए जो कोरोना का टाइम चल रहा है, लोग कैसे चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो ये सारी क्वालिटीज़ एक्चुअली अगर आप रियल लाइफ से सीखें तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा एसएसबी क्लियर करना। देन सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगा या मैंने भी सीखी है वो है आप अपने फेलियर्स को कैसे हैंडल करते हैं। अगर आपने अपने फेलियर्स को सही से हैंडल करना सीख लिया, हर कोई करता है अपनी लाइफ में, मे बी स्टडीज़ को लेके, करियर को लेके, रिलेशनशिप को लेके, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम छोटी छोटी चीज़ों में फेल होते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर काम करते हैं दोबारा से, और वापस हम जाते हैं और दोबारा रीऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ें। सो हम अपने फेलियर्स को कैसे हैंडल करते हैं वो भी ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी के अंदर ही आता है। सो गाइस, आज के बाद जब भी आप छोटे छोटे काम करते हैं, आप उनमें ये देखने की कोशिश कीजिए कि इस चीज़ में कौन सी OLQ उभर के आ रही है, तो आप लोगों के लिए OLQ डेवलप करना बहुत ईजी हो जाएगा। ये पढ़ाई से नहीं आएंगे OLQs, ये आपके एक्शंस जो आप डेली डे टू डे लाइफ में करोगे, जो आप एक्सपीरियंस करोगे, जो आपको नॉलेज गेन होगी, जितनी आप पढ़ाई करोगे या जितना आप एक्सपीरियंस गेन करोगे चीज़ों से, एंड नॉलेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आपको नॉलेज है चीज़ों की तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स यूँ ही सॉल्व हो जाती हैं, और इन OLQs के लिए आपको स्पेशली कोई क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डीपली और आराम से बैठ के सोचें तो आपकी डेली डे टू डे लाइफ में ही आप बहुत सारे OLQs सीख जाते हैं, राइट गाइस। सो आई थिंक हमारा फैक्टर 1 इज कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट फैक्टर 2 की वीडियोस लेके आऊँगी मैं, एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड मैं अब सारे वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ही डालूँगी, सो दैट सबको मैक्सिमम हेल्प हो जाए। पहले मेरा अकाउंट हैक हो गया था, एंड यूट्यूब थोड़ा सा सेफ है, एटलीस्ट मेरे वीडियोस सेफ रहेंगे। गाइज, आई एम नॉट अ सर्टिफाइड GTO, मैं हर वीडियो में अपने ये बोलती हूँ ठीक है। सो आई हैव बीन एन आर्मी ऑफिसर, और मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, नहीं तो यू आर फील फ्री टू फॉलो somebody who is certified in this, maybe some GTO or some psychologist. So take care of yourself guys, and stay home, stay safe, stay healthy. Thank you so much, and Jai Hind.